Hello guys, welcome to Soldier Defense Academy's YouTube channel and my name is Shivam Pandey and today we are going to talk about geography. Guys, geography हमारे जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है और आज हमें उसी के बारे में बात करनी है। बेसिकली हमें बात करनी है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारा क्या सिलेबस होने वाला है, किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चंस को पुटअप करता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हमें बात करनी है कि हमें पढ़ना क्या है और हमें उसमें छोड़ना क्या है गाइस, क्योंकि ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है और इसी के अंदर हमें कई सारी चीज़ों को कवर करके चलना पड़ता है। तो धीरे धीरे आज मैं आपके साथ पहले तो सिलेबस डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर हमारी रेगुलर क्लास कंटिन्यू होगी। तो आइए आज बात करते हैं हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में। नाउ गाइस, इफ़ वी डिफाइन ज्योग्राफी, अगर हम लोग एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी लेते हैं, then guys geography is defined as a study of the earth with its characteristics. Geography is defined as the study of the earth with its characteristics of its components and people. गाइज, अगर हम लोग ज्योग्राफी को डिफाइन करते हैं देन ज्योग्राफी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की एक स्टडी करते हैं, उनके कंपोनेंट्स की और पीपल यानी कि ह्यूमन बीइंग, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। नाउ गाइज, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स, अगर हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं देन दीज कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड और क्लासिफाइड into two parts. First we have the abiotic components, and guys on the other hand we have the biotic components. Biotic components. Okay guys, and these abiotic components are also known as the non-living component, and these biotic components are known as the living component. कंपोनेंट्स। नाउ गाइस, इतनी बात तो हमें पता ही है कि स्टडी ऑफ द अर्थ with its characteristic of its component and people is known as geography, and components are divided into two categories. They are the biotic components and they are abiotic components. When we talk about abiotic components, these abiotic components are the non-living components, and when we talk about biotic components, then these biotic components are also known as the living components. Okay guys, now again when we talk about these abiotic components, तो guys इनके अंदर हमें again कुछ categories देखने के लिए मिलेंगी. These categories are like land, water and guys air. लैंड को ही हम लोग टेक्निकली या फिर इन ज्योग्राफी में हमने सुना होगा, एनसीईआरटीज़ वगैरह अगर हमने पढ़ी है तो इसी टर्म को हम लोग, इसी लैंड की स्टडी को हम लोग डिफाइन कर देते हैं एज अ लिथोस्फीयर. And this is known as hydrosphere,
and air, and the third component or the third abiotic component is known as the atmosphere. Guys, यही जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, लैंड, वाटर, एयर और लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, इन्हीं कंपोनेंट की जो स्टडी होती है, इन्हीं कंपोनेंट्स की स्टडी को हम लोग क्या बुलाते हैं? वी कॉल्ड देम एज अ फिजिकल ज्योग्राफी। इन्हीं कंपोनेंट की स्टडी को दी स्टडी ऑफ these component is known as physical geography. And guys, on the other side, when we talk about the biotic components, guys, in these biotic components we have two characteristics or the two components like flora and fauna. इन्हीं के अंदर हमें फ्लोरा और फाउना भी देखने के लिए मिलता है। गाइज, अगर हम लोग फ्लोरा के बारे में बात करते हैं, फ्लोरा इज सिंपली नोन एज वेजिटेशन, and this fauna is known as animals. And guys, the study of these biotic components or the study of flora and fauna is technically known as ecology. The study of these components is known as ecology. तो एक बात हमें समझ में आ जानी चाहिए, वो बात ये है गाइस कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमें बात करनी है लैंड, वाटर और एयर से रिलेटेड, और इकोलॉजी के अंदर हमें बात करनी है फ्लोरा और फाउना से रिलेटेड. सो आर वी गुड अबाउट द इकोलॉजी एंड फिजिकल ज्योग्राफी? नाउ गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द पीपल. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमें देखने के लिए मिलेगी वो है पीपल. गाइज, नाउ इफ वी टॉक अबाउट पीपल, अगर हम लोग पीपल के बारे में बात करते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ. हम लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात कर रहे हैं. इन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द economic activity of human beings and the population distribution. In this, we are talking about the population distribution, and the economic activities. And guys, remember one thing, the study of this particular characteristic or this particular component, or we are going to study about the human beings, population distribution, economic activities, then this particular thing will be studied under a particular subtopic. That subtopic is known as the human ज्योग्राफी. इसी को हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी भी बुला देते हैं. तो एक बात क्लियर हो गई, ज्योग्राफी के हमने कई सारे सेक्शंस क्रिएट कर दिए हैं. वी हैव क्रिएटेड दी फिजिकल ज्योग्राफी, हमने फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात किया है, हमने इकोलॉजी के बारे में बात किया है, और हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करी है. नाउ गाइस, अब हम लोग थोड़ी सी ये बात भी कर लेते हैं, जब इतनी बातें हो ही गई हैं तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या है, हमारा सिलेबस क्या है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही, बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है. गाइस रिमेंबर, यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है,
कोई नहीं जानता कहाँ से कौन सा क्वेश्चन यूपीएससी पुट अप कर रही है। यूपीएससी नहीं, कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लो, क्वेश्चंस आर अनप्रिडिक्टेबल। तो थोड़ा बहुत हम लोग पेपर को एनालिसिस जो भी हमने किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा करके, तो उसमें हमने एक ट्रेंड देखा है। उसी ट्रेंड के रिलेटेड जो यूपीएससी का सिलेबस है, हम लोग पर्टिकुलर उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, यूपीएससी जिनसे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस पुट अप करती है। नाउ गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी, अगर हम लोग ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में बात करते हैं गाइस, ज्योग्राफी को हमने या फिर कह लो ज्योग्राफर्स ने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। ज्योग्राफर्स इन द सेंस यूपीएससी से रिलेटेड, ठीक है गाइस। हमने ज्योग्राफी को 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखा है। अभी इसी के अंदर हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। बेसिकली हम लोग सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं, तो वो 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। गाइज, व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द अर्थ। इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट मॉड्यूल इज द इंट्रोडक्शन टू द अर्थ। इंट्रोडक्शन टू द अर्थ में हम अर्थ से इंट्रोड्यूस करेंगे, ओके। इसमें हमें बात करनी है in this we have to talk about the origin of the earth, origin of the earth। गाइस, अर्थ का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, कौन कौन सी पर्टिकुलर थ्योरीज हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से पर्टिकुलर हाइपोथेसिस हैं, कुछ हाइपोथेसिस भी हमें जानना है। अभी आने वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज दैट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड मैप। फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट। आज का जो मैप हमें देखने के लिए मिलता है, नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे है, साउथ अमेरिका जहाँ पे है, अफ्रीका जहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, वो आज से बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो उस जगह पे लोकेटेड या सिचुएटेड नहीं थे। वो लोग उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ आज हैं वो किस तरीके से पहुँचे, कौन कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थी, वो सारी बातें हम लोग करेंगे इसी के अंदर। बेसिकली जो प्रेजेंट वर्ल्ड मैप है, आज के समय जो हम लोग वर्ल्ड मैप देखते हैं, वो वर्ल्ड मैप किस तरीके से बना, वो बात हमें इसके अंदर करनी है। नेक्स्ट थिंग गाइज दैट वी हैव टू टॉक अबाउट अंडर दिस सेक्शन इज दैट द मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के मोशन के बारे में हमें बात करनी है। motions of the earth। Last thing that we have to talk about in the introduction to the earth is that the latitudes and longitudes। Latitudes and longitudes। गाइज, लास्ट थिंग जो है हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक, इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के अंदर जो बात करनी है, दैट इज़ द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। तो हमें क्या क्या देखना है, वी हैव टू टॉक अबाउट ओरिजिन ऑफ द अर्थ। सेकेंड थिंग, वी हैव टू टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड मैप। प्रेजेंट वर्ल्ड मैप किस तरीके से फॉर्म हुआ। सेकेंड लास्ट थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट द मोशन ऑफ द अर्थ। Last but not the least one is the latitude and longitude। Now guys,
when we move towards the next module or the second module, जो हमारा second module देखने के लिए मिलता है is the landform formations. Landform formations के बारे में बात करनी है गाइज। इसी लैंडफॉर्म फॉर्मेशन के अंदर इन दिस वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, इन सब के बारे में हमें बात करनी। बेसिकली जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो सारी चीज़ें इसी लैंडफॉर्म फॉर्मेशन के अंदर हमारी कवर देखने के लिए मिल जाएंगी। बेसिकली गाइज, जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, जब हमारी अर्थ बनी थी, उस समय जो अर्थ का सरफेस था वो एक प्लेन पेपर लाइक सरफेस देखने के लिए मिला। एंड गाइज ड्यू टू सम रीज़न और ड्यू टू सम फोर्सेस, ये जो प्लेन सरफेस था, ये जो प्लेन पेपर लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला, इसी के ऊपर कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले और ये एक अनइवन पैटर्न में कन्वर्ट हो गया, अनइवन टोपोग्राफी में ये चेंज हो गया। बेसिकली इन्हीं चेंजेस के बारे में हमें इस लैंडफॉर्म फॉर्मेशन के अंदर बात करनी है, ये किस तरीके से चेंज हुआ था। नाउ गाइस, वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर हमें किसके बारे में बात करनी है? माउंटेन्स, प्लेन्स एंड गाइस प्लेट्यूज के बारे में बात करनी है। बट रिमेंबर गाइस, ये बात तो हम लोग करेंगे ही, पर इसी के साथ जितना भी हमारा मैप वर्क देखने के लिए मिलेगा वो सब हम लोग इसी के साथ करते चले जाएंगे। मैप वर्क हम लोग अलग से नहीं करेंगे। रिमेंबर गाइस, अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज़ जब भी ये वीडियो देखना, आने वाले लेक्चर्स कभी भी देखना, तो प्लीज़ गाइस इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपनी अपनी एटलसेस अपने पास लेकर के बैठना, क्योंकि अगर एटलसेस नहीं होंगी तो गाइस आई एम सो सॉरी, आपको समझ में नहीं आने वाला है। प्लीज़ एटलसेस सबके पास होनी चाहिए। एटलसेस आर हाईली रिकमेंडेड। आप लोगों के पास खुद की एटलस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। नाउ गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्ड मॉड्यूल, दैट इज द साइंटिफिक ज्योग्राफी। अब साइंटिफिक ज्योग्राफी नाम ही से पता चल रहा है कि ये साइंटिफिक है। इसके अंदर हमें बात करनी है गाइस हमारे क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, एंड गाइस वी हैव टू टॉक अबाउट द ओशनोग्राफी। क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात करना है, क्लाइमेटोलॉजी के साथ साथ हमें बात करनी है ओशनोग्राफी के बारे में इसी थर्ड मॉड्यूल के अंदर। नाउ गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट द फोर्थ मॉड्यूल, दिस इज आवर फर्स्ट मॉड्यूल, दिस वन इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, एंड हेयर वी हैव टू टॉक अबाउट द फोर्थ मॉड्यूल। तो गाइस, फोर्थ मॉड्यूल के बारे में जब हमें बात करनी है तो हमें कुछ चीज़ें पता भी होनी चाहिए। नाउ फोर्थ मॉड्यूल क्या है हमारा जो फोर्थ मॉड्यूल है, दैट इज़ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारा फोर्थ मॉड्यूल हो जाएगा गाइस। इसी के अंदर हमें बात करनी है हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इन दिस वी हैव टू टॉक अबाउट द
पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन कौन कौन से हैं और उसके पीछे रीज़न क्या है, कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से जो रीजन है वो डेंसली पॉपुलेटेड है या फिर स्पार्सली पॉपुलेटेड देखने के लिए मिलेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके गाइस, एंड next thing that we have to talk about in our human and economic geography is the word resources and resources of India. Here we have to talk about the word resources and resources of India. वर्ल्ड में कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं और इंडिया में कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं और उन रिसोर्सेज की पर्टिकुलर क्या लोकेशन देखने के लिए मिलती है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। रिमेंबर गाइज, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलती हैं, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो देखने के लिए मिलती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं हमारी फिजिकल ज्योग्राफी के, लैंड वाटर और एयर, लैंड और वाटर पे डिपेंडेंट होती हैं। तो इसीलिए हमको वर्ल्ड रिसोर्सेज के बारे में भी पता होना चाहिए, इसीलिए हम लोग पहले हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का एरिया कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे शिफ्ट कर जाएंगे। लाइन से हमारी सारी बातें देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट थिंग that we have to talk about in human and economic geography of the world is the major industrial zone of India. इंडिया में जितने भी मेजर इंडस्ट्रियल जोन हैं, मेजर इंडस्ट्रियल जोन इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से मेजर इंडस्ट्रियल जोन देखने के लिए मिलते हैं और क्या फैक्टर है कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री उसी पर्टिकुलर जगह पे लोकेटेड देखने के लिए मिलती है, वो बात भी हमें इसी के बारे में करनी है। रिमेंबर गाइस, मैप वर्क भी हम लोग इसी में लोकेट करते चलते चले जाएंगे कौन कौन सी इंडस्ट्री देखने के लिए मिलेगी। नाउ गाइस, लास्ट मॉड्यूल हमारा जो है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। That is the fifth one, fifth module। तो guys, हमारा जो fifth module है that is the human and economic geography of इंडिया। इंडिया की ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में हमें बात करना है। इसके अंदर गाइस हमें जो बात करनी है दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करनी है। इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी हैव टू टॉक अबाउट दी एग्रीकल्चर, आफ्टर एग्रीकल्चर we have to talk about the industries, after industries we have to talk about the transportation, तो इतनी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें पढ़ना है, इन बातों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो गाइस, ये कुछ 5 मॉड्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे हमको। जो हमारा पहला मॉड्यूल देखने के लिए मिलेगा, फर्स्ट मॉड्यूल इज़ द इंट्रोडक्शन टू द अर्थ। इसके अंदर हमें बात करनी है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड मैप, मोशन ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स के बारे में। सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज द लैंडफॉर्म फॉर्मेशन। इसके अंदर जो लैंडफॉर्म फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रही है, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू के बारे में, वो सारी डिस्कशन हम लोग इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के अंदर करेंगे। एंड गाइज, इसी के अंदर हम लोग जो हमारा वर्ल्ड मैप वर्क है वो भी हम लोग इसी
सब टॉपिक के अंदर कंप्लीट करके चलेंगे। दी third module is the scientific geography. In scientific geography we have to talk about climatology and oceanography. And guys, the fourth module, that is the human and economic geography of the world. In this particular subtopic we are going to talk about the population distribution, world resources and resources of India, and guys, major industrial zone in India. आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया से मतलब होना चाहिए और किसी कंट्री से नहीं। वर्ल्ड के बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन हमारा हो जाएगा, बट जो हमारा मेजर फोकस होना चाहिए वो इंडिया पे ही होना चाहिए। और एक चीज़ पता होना चाहिए कि फैक्टर कौन कौन से हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेट करने के लिए। The fifth module that we have to talk about is the human and economic geography of India. In this particular subtopic we have to talk about agriculture, industry and guys transportation. तो ये बात हो गई हमारी कुछ जो हमें पढ़ना है। And remember one thing guys, पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें इसमें क्या नहीं कवर करके चलना। क्या नहीं कवर करके चलना इन द सेंस ज्योग्राफी के अंदर हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो कि हमारे इकोनॉमी से भी रिलेटेड आ जाएंगे और हमारे एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड आ जाएंगे। तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, दैट व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट। ओके गाइस, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स या किन किन चीज़ों के बारे में हमें नहीं बात करनी है। नहीं बात करनी इन द सेंस अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वो पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो किसी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है और यहाँ पे क्लासेस हमारी चल रही हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में हमें क्या बात करनी है, हमें सिर्फ उसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना है और किसी सब्जेक्ट से अभी के लिए हमें कोई लेना देना नहीं है। वो सारी चीज़ें भी जो हमारी सोल्जर डिफेंस एकेडमी की बेस्ट फैकल्टी है वो आपको प्रोवाइड करेगी। तो आइए गाइस बात करते हैं हम लोग। नाउ गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग, अगर हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं, एग्रीकल्चर इज अ ब्लेंड ऑफ 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट का ब्लेंड देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट वन इज द ज्योग्राफी, सेकेंड वन इज द इकोनॉमी, and guys, third one is the science and technology. Science and tech. Science and technology, 3 सब्जेक्ट हमें देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट वन इज द ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमें मेन फोकस किस पे करना है, वी हैव टू फोकस ऑन आवर सब्जेक्ट। हमारा जो सारा का सारा फोकस होना चाहिए, सारा का सारा जो ध्यान होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी पे होना चाहिए। इकोनॉमी और साइंस टेक से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है। बेसिकली साइंस टेक तो हमें उतना फोकस भी नहीं करके चलना है। आप लोग समझदार हो, पेपर वेपर पढ़ते रहते हो, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होंगी। बेसिकली जो हमारी फैकल्टी है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बताएगी अदर 2 सब्जेक्ट्स के बारे में। माय जॉब इज़ टू टेल यू अबाउट ज्योग्राफी। नाउ गाइस, जब हम लोग ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं तब इसमें हमें कवर करके चलना है इंडियन सॉइल। In this we have to talk about Indian soil. Indian soil के बारे में बात करनी है। Then we have to talk about major crops. Major crops के बाद we have to talk about cropping pattern. And guys, after cropping pattern we have to talk about type of agriculture in India. इंडिया में कितने टाइप के एग्रीकल्चर्स हैं, टाइप
of agriculture in India. Next that we have to talk about in this is the irrigation. Irrigation के बारे में भी बात करनी है. Remember guys, एक क्वेश्चन और आ जाता है and that particular question is that which crop is grown where and why. इस चीज़ का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें यहीं पे ही देखने के लिए मिलेगा. और इकोनॉमी के अंदर जो आप लोगों को पढ़ना है या जो हमारी फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाएगी, दैट इज़ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस. ओके गाइस, एंड गाइस इसी के साथ हमें ऑल 5 years प्लान के बारे में भी पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर. नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू दैट यू हैव टू स्टडी इन इकोनॉमी related to agriculture is the green revolution. Is green revolution, government schemes and PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में भी हमें पता होना चाहिए. एंड गाइस ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हमें बात करनी है GM क्रॉप्स के बारे में. हमें मतलब जो हमारी फैकल्टी देखने के लिए मिलेगी साइंस टेक से रिलेटेड, वो आपको इसके अंदर बता देगी GM क्रॉप से रिलेटेड और इनके एथिकल इश्यूज़ क्या क्या हैं, वो सारी बातें इसके अंदर. तो हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो इस चीज़ पे रहेगा. एग्रीकल्चर में हमें बात करनी रहेगी इंडियन सॉइल के बारे में, मेजर क्रॉप्स के बारे में हमें बात करनी है, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बात करनी है, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया के बारे में बात करनी है, एंड लास्ट थिंग दैट वी हैव टू टॉक इज दैट दी इरिगेशन के बारे में बात करनी है. तो इतनी कहानी है जो हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड पता होनी चाहिए. नेक्स्ट थिंग गाइस दैट वी हैव टू टॉक, नेक्स्ट थिंग जो हमें पता होनी चाहिए is the industry. Now guys, industries again guys, industry is a blend of 2 subjects. इसके अंदर हमें 2 subjects देखने के लिए मिलेंगे. First one is but obviously our subject, that is geography. हमारा सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा जो कि ज्योग्राफी है, एंड द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इकोनॉमी. तो ज्योग्राफी के अंदर हमें जो जिन बातों के बारे में हमें बात करना है वो बातें हैं गाइस, मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया. इन दिस वी हैव टू टॉक अबाउट मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया. इंडिया में जो कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज देखने के लिए मिलती हैं उनके बारे में हमें बात करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर. देन गाइज वी हैव टू टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल जोन्स ऑफ इंडिया. इंडिया में कौन कौन से इंडस्ट्रियल जोन्स देखने के लिए मिलते हैं. इंडस्ट्रियल zones of India. Next thing that we have to talk about in this particular subtopic is that the
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे लोकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो रिमेंबर, फैक्टर्स influencing factors influencing industrial location, industrial लोकेशन। तो ये तीन बातें हैं जो हमें इंडस्ट्री से रिलेटेड ज्योग्राफी में पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बात है गाइस? मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्री देखने के लिए मिलती है। मेजर इंडस्ट्रियल जोन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो मेजर इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वो कहाँ पे हैं, और उन इंडस्ट्रियल जोन्स को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ही क्यों सेटअप किया गया है, उसके पीछे क्या फैक्टर है, वो बात भी हमें इसी के अंदर करनी है। नाउ गाइस, when we have to talk about economy, तो हमें इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए एंड गाइस गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए। तो अब आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है और इकोनॉमी में हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट थिंग गाइस दैट वी हैव टू नो इज द वेट next thing that we have to know is the most important thing. This is the transportation. ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो गाइस, ट्रांसपोर्टेशन अगेन इज अ ब्लेंड ऑफ टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट का ब्लेंड देखने के लिए मिलेगा। यू नो, first one is the geography and guys second one is the economy। ज्योग्राफी और इकोनॉमी का ब्लेंड देखने के लिए मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन में भी। तो गाइज, ज्योग्राफी के अंदर हमें जो बात करनी है वो है मेजर हाईवेज प्रोजेक्ट के बारे में। मेजर हाईवेज प्रोजेक्ट के बारे में हमें बात करनी है। Then we have to talk about projects related to seaports, railways, airports and etc. Projects related to seaports, railway and etc. तो ये बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एंड गाइस, अगर इतनी बात हम लोग कर ही ले रहे हैं तो एक छोटा सा और टॉपिक है जो हम लोग इसके अंदर कवर करके चलेंगे, जो कि ज्योग्राफी का पार्ट तो नहीं है, बट अगर इतनी बातें हमें पता हैं तो हमें एक बात और पता होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। दो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, बट हम लोग बात करके चलेंगे इसके अंदर, क्योंकि अगर आपको ये दो चीज़ें पता हैं तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। नाउ गाइस, ट्रांसपोर्टेशन में अब हमें इकोनॉमी के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। बेसिकली इसके अंदर जो हमें पता होना चाहिए दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट।
मॉडल्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। क्या इन्वेस्टमेंट मॉडल है, कैसे है, वो हम आप लोग इकॉनमी में पढ़ोगे। जो हमारी फैकल्टी है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। सो गाइस, ये एक हमारा छोटा सा ज़रा सा सिलेबस देखने के लिए मिल रहा है ज्योग्राफी का, कि हमें क्या चीज़ें, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है ज्योग्राफी में। तो अगर आपको इतनी बातें क्लियर हैं तो अब आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं हमारे वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। तो आप लोग देख सकते हो, ये आपके सामने हमारा सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। ये रहा गाइस हमारा सिलेबस ज्योग्राफी का। ये छोटा सा सिलेबस है। हाँ गाइस, यूपीएससी इतना ही पूछती है, छोटा सा सिलेबस हमारा देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद वी हैव टू नो दैट हमें क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। फिर अगेन इंडस्ट्री से रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट वी हैव टू नो कि हमें ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्या क्या बातें करनी है और क्या नहीं करनी है। तो हमने आज के डिस्कशन में अपना एरिना सेट किया है कि हमें अपने एरिने में रह कर के पढ़ाई करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा गाइस। अब जो हमारी बातें होंगी वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखने के लिए मिलेंगी। हम लोग बात करेंगे ओरिजिन ऑफ द अर्थ से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द अर्थ जो हमारा पहला मॉड्यूल देखने के लिए मिलेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू।